हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। आप सबों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। पता है ना, रक्षाबंधन आने वाला है। रक्षाबंधन हमारे देश का एक बहुत ही पवित्र और बड़ा त्योहार है। हमारे देश में वैसे तो बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, क्योंकि हमारा देश अनेकता में एकता है। यहाँ अनेक धर्म संस्कृति के लोग रहते हैं और हमारे देश में इतनी छूट है कि सभी धर्मों के लोग अपने धर्मानुसार हर त्योहार को मनाते हैं। ये रक्षाबंधन हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। रक्षाबंधन यानी राखी भाई और बहन का पवित्र त्योहार है। इसमें बहनें अपने भाई को राखी बांधती है कलाई पर और भाई उनकी रक्षा का प्रण लेता है। इसमें थाली सजाकर कैसे मनाई जाती है। इसमें थाली सजाकर उसमें रोली, चंदन, अक्षत, मिठाई और दीप रहता है। भाई को तिलक लगाती हैं बहनें और आरती उतारती हैं और फिर मुंह में मिठाई खिलाकर रक्षा धागा, रक्षा सूत्र बांधती हैं। तो भाई उनकी रक्षा का प्रण लेता है। इसके बारे में अनेक मान्यता है, बहुत सारी कहानियां प्राचीन काल से चली आ रही हैं, जिसमें द्रौपदी और कृष्ण की कहानी है। द्रौपदी, एक बार भगवान कृष्ण की उंगली कट गई तो द्रौपदी उस समय वहां थी। उन्होंने अपने कपड़े को फाड़कर उनकी उंगली पे बांध दिया। तो भगवान कृष्ण एकदम भावुक हो गए और उन्होंने द्रौपदी की रक्षा का प्रण लिया। आज तुमने मेरी रक्षा की है, आगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, उन्होंने की रक्षा कब की? महाभारत के समय। महाभारत के समय जब पूरी सभा में द्रौपदी को खींचकर दुर्योधन लाता है और उसके वस्त्र को खींचा जाता है, उस समय वो भगवान कृष्ण को याद करती हैं और भगवान कृष्ण उनको वस्त्र, अपनी उंगली से वस्त्र भेजते हैं और एक तरफ वो जरासंध खींच रहा है और दूसरी तरफ कृष्ण के द्वारा दिया जाने पर वस्त्र बढ़ता ही चला जाता है और दूसरी तरफ कृष्ण अपनी उंगली से ऊपर से कृष्ण द्रौपदी को वस्त्र दे रहे हैं। वो खींचते खींचते थक जाता है, गिर जाता है, लेकिन वस्त्र की कमी नहीं होती है। भरी सभा में कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। तो ये राखी का गुण है, राखी का वचन था उनका कि मैं तुम्हारी रक्षा। तो आपने कृष्ण और द्रौपदी की कहानी सुन ली। इसी तरह ये अब ऐसा प्रचलन है कि लोग सिर्फ भाई बहन को ही नहीं बांधते हैं। भाई बहन को राखी बांधती है और गिफ्ट मांगती है, भाई मेरे को गिफ्ट दो। वो उनको गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं। बहन बहुत खुश होती है, भाई को आशीर्वाद देती है। बड़ी बहन है, छोटी बहन भी भाई के लिए अच्छा मनाती है। लेकिन आजकल सिर्फ इतना ही दूर सीमित नहीं रह गई है राखी। आजकल लोग बहन बहन को बांधते हैं, बहन दूसरे को भी बांधती है, ननद भौजाई को बांधती। पंडित जी आते हैं सबके घरों में और वो राखियां बांधते हैं। इसलिए राखी अब सब एक दूसरे को मनाते हैं, बांधते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। बड़ी खुशी से त्योहार मनाया जाता है घरों घरों में। इसके पीछे कई कवियों ने कविताएं भी रची हैं। चलो मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ। तो लो, मैं कविता सुनाती हूँ। चलो। राखी का त्योहार आया, खुशियों की सौगात लाया। बहना थाली सजा के लाई, भाई की माथे पर तिलक लगाई। कलाई पर जब राखी है बांधी, मन में प्यार की डोरी साधी। भाई बोला बहना प्यारी, तुमसे ही है खुशियाँ सारी। बहना बोली भैया मेरे, सदा रहो खुशियों के घेरे। राखी केवल धागा नहीं, प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं। भाई बहन का प्यारा रिश्ता सबसे सुंदर, सबसे न्यारा। हंसी खुशी से पर्व मनाए, प्यार की खुशबू है चारों तरफ फैलाए। राखी का त्योहार सुहाना, भाई बहन का प्यार निभाना। तो ये
प्यारी सी कविता है। इस कविता के अंदर राखी की सारी बातें आप समझ जाओगे। तो बच्चों, राखी को प्यार से, खुशियों से मनाओ, खूब मिठाइयाँ खाओ, खूब मजे करो और राखी मनाओ। बाय बच्चों।